हेलो जी, नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कल आईपीएल में हुए डीसी वर्सेस आरआर के दमदार और क्रेजीएस्ट एवर मुकाबले की। ये मुकाबला इतना ज़बरदस्त था, इसमें एक्शन, इमोशन, ड्रामा, ट्रेजेडी सब कुछ था। आप खुद देखिए कि एक ऐसा मुकाबला जिसमें दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने दमदार तरीके से 200 से ऊपर के रन बनाए। राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर ने इस सीज़न की अपनी तीसरी सेंचुरी मार दी, पडिक्कल ने 54 और संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ 19 बॉल पे 46 मारे। वहीं दिल्ली की तरफ से पलटवार करते हुए उम्मीद थी कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ मिलकर के धागा खोल देंगे, पडिक्कल और बटलर की तरह खूंटा गाड़ के रन बनाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। थोड़ा उन्होंने स्टार्ट की लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी इनिंग में। ऋषभ पंत ने 44, ललित यादव ने 30 समथिंग बनाए, अक्षर पटेल और लॉर्ड ठाकुर कुछ कर नहीं पाए। एंड जब लगने लगा कि ये मैच एक तरफा हो चुका है, डीसी की टीम कम से कम 25-30 रन से हारेगी, तभी आता है रॉबिन पॉवेल और धागा खोलकर छक्कों की न सिर्फ बारिश करता है और डीसी की उम्मीदों की कश्ती जैसी डूबने लगती है, सडनली वो एक अलग लाइफलाइन भर देता है डीसी की उम्मीदों में। इतनी सारी अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन ये मैच किस चीज के लिए इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है? ये मैच सुर्खियां बटोर रहा है एक नो बॉल के लिए। क्या वो नो बॉल थी या वो नो बॉल नहीं थी? इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर जो ड्रामा क्रिएट हुआ है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज थी जिसने दिल्ली को जो मोमेंटम मिल रहा था कहीं ना कहीं वो नुकसान कर दिया है। जिस तरह से दिल्ली की टीम ने ओवर रिएक्ट किया और कोच प्रवीण आमरे बीच ग्राउंड पर पहुंच गए, ये बिल्कुल ऐसे विजुअल्स थे, ऐसे सीन थे जो हम गली क्रिकेट में देखते हैं, जहां पर नहीं लोग लड़के लड़ते हैं कि अबे मेरा बैट है, मैं आउट नहीं हूं, मेरा बैट है, मैं बैटिंग नहीं दूंगा तेरे को, तूने बॉल गटर में फेंकी, तू लेके आएगा तो ही मैच खेलेंगे। तो इस तरह की यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिली। हालांकि ये क्रिकेट में कोई पहली बार नहीं था जब ऐसे सीन हुए कि जब कोच या फिर टीम के कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करने के लिए एम्पायर से भिड़ने आ गए। एक सीजन में महेंद्र सिंह धोनी, और उसके पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जब मुरलीधरन के पीछे ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड पड़ चुका था, एम्पायर बार बार नो बॉल दे रहे थे, तब रणतुंगा। एंड उसके पहले भी सुनील गावस्कर का भी एक पंगा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सुनील गावस्कर भी अपने बैट्समैन को लेकर के चले गए थे ड्रेसिंग रूम में। तो क्रिकेट के अंदर ये चीजें होती रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डीसी के प्लेयर्स ने, कोचेस ने, मैनेजमेंट ने जो एक तांडव करने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया है। सबसे पहली बात कि एक जो मोमेंटम मिला था पॉवेल को, वो उसने 3 बॉल पे 3 छक्के लगा चुका था वो, और ऐसा लग रहा था कि वो आराम से मैच फिनिश कर देगा। अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका था पॉवेल को, और जो बॉलर था ओबेड मकॉय, वो जबरदस्त प्रेशर में था और ऐसा लग रहा था कि वो चौथी बॉल डालेगा वो भी छक्के पे ही जाएगी। लेकिन सडनली मैच में 5-10 मिनट का ब्रेक आ जाता है, और इस ब्रेक ने राजस्थान को और ओबेड मकॉय को एक लाइफलाइन दे दी। और दिल्ली की टीम जो कि अच्छा खासा मोमेंटम ले चुकी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ये जो कुछ भी हुआ उससे एक सीख हम सबको मिलती है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। यहाँ पर आप भले ही आर्ग्यूमेंट कितना भी करें, क्या वो नो बॉल थी, क्या वो नो बॉल नहीं थी, लेकिन रियल टाइम में एम्पायर्स के लिए ये देखना और जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर हम एक तरफ से देखें तो हमें लगेगा कि हाँ, बॉल कमर के ऊपर जा रही थी, हाई फुल टॉस थी, नो बॉल मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम दूसरे साइड से देखें तो हमें दिखेगा कि बॉल थोड़ा सा झुका हुआ था, और बॉल जो आ रही थी वो झुकती चली जा रही थी, बॉल नीचे की तरफ जाती जा रही थी। तो अगर रॉबिन पॉवेल सीधा खड़ा रहता तो शायद बॉल कमर के नीचे ही रहती। ये एक दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरा नजरिया है जो कि डीसी की टीम को देखना चाहिए था। एम्पायर तो रियल टाइम में नहीं देख पा रहे, लेकिन डीसी का सपोर्ट स्टाफ या डीसी के जो कोच हैं, जो प्रवीण आमरे, जो बीच मैदान में कूद आए थे, वो एक बार स्लो मोशन में जो रिप्ले था वो देख कर आ सकते थे ना। अब लोग ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भैया हर चीज के लिए आप थर्ड एम्पायर के पास जाते हो तो यहाँ पर जाना चाहिए था। अब आईपीएल के कुछ रूल्स कहते हैं कि थर्ड एम्पायर के पास आप तभी जाते हो जब वो कोई कैच प्रॉपरली नहीं लिया गया हो, बाउंड्री, चौका, छक्का, उसमें कंफ्यूजन हो, वहां पर आप जा सकते हो। फ्रंट फुट का नो बॉल तो वैसे भी थर्ड एम्पायर ऊपर से चेक करता ही है, लेकिन हर चीज के लिए आप एम्पायर के पास नहीं जा सकते ना, कुछ चीजें तो एम्पायर के पास रहेंगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। एक गुट ये कह रहा है कि जाना चाहिए था, एक गुट कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए था। अगर हर चीज के लिए थर्ड एम्पायर के पास ही जाना है तो फिर आई थिंक ऑन फील्ड एम्पायर्स को हटा देना चाहिए। यहाँ पर यह बात भी कही जा सकती है। वैसे 2 गुट सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, डीसी के कैंप में भी हैं, जहां ये बैटिंग कोच प्रवीण आमरे ग्राउंड पर पहुंच गए आर्ग्यूमेंट करने। वहीं शेन वॉटसन इसको समझा रहा था ऋषभ पंत को कि भैया एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन
डिसीजन होता है, इतना मत कर छोटे, तेरे को क्या रोडीज बनना है, तेरे को रोडीज बनना है तो तू क्रिकेट छोड़ रोडीज बन जाके। सो डीसी की टीम ने ये जो ड्रामा किया, वहां ऋषभ पंत रो रहा है, फिर बाद में जस्टिफाई कर रहा था, प्रवीण आमरे दौड़कर उससे एम्पायर से आर्ग्यूमेंट करता है, ये सारी चीजें करके ना डीसी ने अपना ही नुकसान कर लिया है। अगर इस नो बॉल की कंट्रोवर्सी को हम साइड में हटा दें तो ऐसे बहुत सारे ब्लंडर है जिसकी वजह से डीसी खुद ये मैच हारी है। राजस्थान की टीम ने 222 रन बनाए जरूर थे, 222 रन का बड़ा सा स्कोर चेस करने के लिए जब टीमें उतरती तो पहली ओवर से लड़खड़ाने लगती, लेकिन डीसी जबरदस्त अंदाज में खेल रही थी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डीसी की टीम रिक्वायर्ड रन रेट से आगे ही चल रही थी, यानी कि एक दबंग अंदाज में दबदबा बना करके रखा हुआ था डीसी की टीम ने। लेकिन डीसी की टीम ने ब्लंडर किए हैं जिसके ऊपर उन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि आपने पॉवेल को लिया है, क्यों लिया है, ताकि वो हिटिंग कर सके, और उसने कल हिटिंग की भी, लेकिन आपने उसको पीछे कर दिया, अक्षर पटेल को और लॉर्ड ठाकुर को आप आगे लेकर के आ गए, जबकि जिस तरीके से पॉवेल हिटिंग कर रहा था उसको तो ललित यादव के भी ऊपर आना चाहिए था। तो ये कुछ ब्लंडर है जो कि डीसी की टीम को खुद देखनी चाहिए कि आप नो बॉल के ऊपर तो चले गए इतना आर्ग्यूमेंट करने, लेकिन आपने जो बैटिंग लाइन में चेंजेस किए हैं, रॉबमैन पॉवेल को आपने काफी लेट बिठा के रखा, और जब वो हिटिंग करना शुरू कर चुका था सडनली आप वहां ग्राउंड में घुस गए और उसको जो मोमेंटम मिला था, और सामने वाला जो बॉलर जो ऑलरेडी 3 छक्के खा के कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ चुका था, आपने थोड़ा सा ब्रीदर दे दिया उसको। और यही होता है फास्ट पेस टी20 क्रिकेट में, एक ओवर, एक बॉल या एक छोटा सा मोमेंट पूरा सा गेम बदल सकता है। आप कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो कि वो एक बॉल नो बॉल हो जाती तो हमको एक फ्री हिट और मिल जाती भैया, लेकिन जिस तरह से अगली जो 2-3 बॉलें की हैं उसने, वो 3 बॉलों में वो कनेक्ट ही नहीं कर पाया रॉबमैन पॉवेल, और एक बॉल कनेक्ट की भी तो उसमें वो आउट हो गया। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते एक नो बॉल से आपको फायदा मिल जाता, भैया अगली 2 बॉल उसने अच्छी डाल दी लॉन्डे ने, थैंक्स टू आपकी खुद की करनी, जिसकी वजह से उसको बॉलर को मौका मिल गया कमबैक करने का। ये सारी चीजें भी डीसी के मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को देखनी चाहिए। वहीं अगर इस मैच की ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमों के बॉलर्स की दमदार कुटाई हुई है। ये देख करके सीएसके और मुंबई के बॉलर्स कहीं ना कहीं बात कर रहे होंगे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यहाँ में वो से मेरा मतलब है राजस्थान और डीसी के बॉलर, दोनों ही टीमों के बॉलर्स ने 200 से ज्यादा रन लुटाए हैं, भर भर के रन लुटाए हैं। लेकिन इस आईपीएल में सबसे ज्यादा ट्रोल या फिर सबसे ज्यादा बदनाम कौन हो रहे हैं, सीएसके या फिर एमआई के बॉलर, जबकि दूसरी टीमों के बॉलर्स तो सीएसके या एमआई से भी ज्यादा बुरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि एक ऐसा मुकाबला ये जिसमें 400 से ज्यादा रन बने, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा 19th ओवर मेडन निकाल देता है और 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देता है, 3 विकेट लेता है। रविचंद्रन अश्विन और युजी चहल इन दोनों ने भी दम दिखाया है। वेरेज डीसी की टीम में हम बात करें, वहां भी इक्वल क्वालिटी के बॉलर है, वहां कुलदीप है, वहां अक्षर पटेल है, लेकिन इन्होंने कल तबीयत से रन लुटाए हैं। डीसी की साइड से सिर्फ लॉर्ड ठाकुर है जिसने 30 रन से कम दिए, अदरवाइज सब ने 10-11 की इकोनॉमी में रन लुटाए हैं और अब तक काफी अच्छा चल रहा। कुलदीप यादव 3 ओवर में 40 लुटा गया, और अक्षर पटेल जो अक्सर कम रन लुटाता है, कल 2 ओवर में 21 रन लुटा गया। लेकिन डीसी के बॉलर्स बेचारे करें भी क्या करें, जब जॉस बटलर अपने मतलब एकदम ड्रीम रन में चल रहे हैं, तीसरी सेंचुरी मार दी, हर दूसरी बॉल को चौका छक्का मार के मतलब बाउंड्री के बाहर भेज रहा था, अच्छा साथ मिला उसे पडिक्कल का भी। तो यहाँ जॉस बटलर ने कल तीसरी सेंचुरी मार दी, ऐसा लग रहा था कि जॉस की पारी पड़ेगी डीसी पर भार। लेकिन तारीफ करनी होगी डीसी के बल्लेबाजों की जिन्होंने गिव अप नहीं किया और इक्वल फाइट दी। ये तो डीसी के मैनेजमेंट ने थोड़े ब्लंडर कर दिए, अदरवाइज मैं मान रहा हूं कि डीसी ये मुकाबला बड़े आराम से जीत सकती थी। 19वां ओवर मेडन निकल गया, जस्ट इमेजिन कीजिए उन 6 बॉलों पे अगर 6 रन भी बनते और पॉवेल को थोड़ा सा ऊपर भेज दिया जाता तो क्या पता डीसी ये मुकाबला 18वें या 19 ओवर में खत्म भी करती थी। तो यहाँ पर नो बॉल के ऊपर ठिकरा फोड़ने के बजाय डीसी और डीसी के तमाम जो प्लेयर्स हैं, कोच, मैनेजमेंट, इन लोगों को अपने ब्लंडर को दुरुस्त करने की जरूरत है। राइट टाइम पर राइट कॉल अगर ये लोग ले लेते तो ये जो एम्पायर ने जो कॉल लिया उसके ऊपर ठिकरा फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लंडर तो आपने खुद ही कर दिए थे ना, उसके ऊपर 19th ओवर आप पूरा मेडन निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की टीम ने कोई ब्लंडर नहीं किए। अब वो ओबेड मौका जो लास्ट ओवर कर रहा था, इसने बीच में जब अपना पहला ओवर किया था 26 रन उसमें दे दिए थे। उसके बाद संजू सैमसन ने एक और ब्लंडर कर दिया था, रियान पराग को एक ओवर दे दिया। इन शॉर्ट संजू सैमसन के ब्लंडर्स की वजह से डीसी ने 50 रन के आसपास तो 2 ओवर के अंदर ही बना डाले थे। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा एक कमबैक कराता है, उसमें भी एक कैच युजी चहल छोड़ देता है। ये तो गनीमत है कि पडिक्कल एक और कैच पकड़ के ऋषभ पंत को आउट कर देता है। तो ब्लंडर राजस्थान और डीसी दोनों की ही तरफ से हुए, लेकिन
जिसने कम ब्लेंडर किए वो जीत गया और जिसने ज़्यादा ब्लेंडर किए वो हार गया। अब आप कमेंट करें आपके ओपिनियन और बताइएगा कि आपको लग रहा है कि वो नो बॉल थी या आपको लग रहा है वो नो बॉल नहीं थी, एंड क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो नो बॉल का ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो ड्रामा हुआ, इसकी वजह से डीसी ने हाथ में आया हुआ मैच राजस्थान को गिफ्ट में दे दिया। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना आपके ओपिनियन और शेयर करना ये वीडियो मित्रों के साथ अगर कर सके तो, और सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।